दिया रोशन हुआ गारे हिरा से जिसकी अजमत का, दिया रोशन हुआ गारे हिरा से जिसकी अजमत का, ये मेहराबे हरम और अर्श के जीनों पे लिखा है। सियासी नफरतों की आग इसको क्या जलाएगी कि ये कुरान कागज पर नहीं सीनों पे लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 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 वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। भैया आपका है, आप इसके हैं यार, बड़े अच्छे सामीन हैं आप। आपको देख रहा हूं शेर याद आ रहे हैं, वरना एक गांव में पिछले दिनों तकरीर करने गया, शेर तो शेर तकरीर याद, मैं रात ही में वहां से भाग गया। अब आपको देख रहा हूं शेर याद आ रहे हैं। मदरसे के ताल्लुक से 4 मिसरे सुनिए। मौलाना राहत अदीली साहब है, किसी काम से गए फिर आ जाएंगे। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। यार अगर पहले ही मिसरे पे दाद दो दोगे तो कोई नाजायज थोड़ी हो जाएगा। बाद मिसरे ही शेर हुआ करते हैं। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। बेशक बेशक, सुभान ये अल्लाह। मदरसा है। अब ये शेर पता नहीं किसका है, वो जिंदा है कि मर गया, मगर ये दूसरा शेर जो मैं कह रहा हूं ये मेरा है। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। और तू आसमां के सितारों की बात करता है, यहाँ जमीन से सूरज उगाए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सईद अख्तर साहिब किबला जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिसके सामने रहेगा नारा लगाएगा, वरना मैं दूसरे के आगे रख दूंगा। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। इशारों किनारों में बात समझिए, हालात अच्छे नहीं है, मुझे अपने घर भी जाना है। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। तू आसमां के सितारों की बात करता है, यहाँ जमीन से सूरज उगाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अच्छा माहौल बनता जा रहा है इंशाअल्लाह। हाँ, और अपने वक्त पर हम आपका पीछे छोड़ देंगे, आप हमसे निजात पा जाएंगे। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, आज हिंदुस्तान की मशहूर दीनी दरसगाह अल जामिअतुल इस्लामिया खलीलुल उलूम का सालाना जलसा है। साल भर की कारकर्दगी दस्तारबंदी की शक्ल में आपके सामने आने वाली है। जिन खुश नसीब तलबा ने अपनी तालीम को इस इदारे से मुकम्मल किया है, इन उलमा के हाथों अमामे बांधकर उनको दूल्हा बनाया जाने वाला है। देखो, दूल्हा आबादियों में बहुत मिल जाएंगे, मगर ऐसे दूल्हा इस्लामी मदरसों के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि दूल्हा के सर पर अरमान का सेहरा होता है, मगर इनके सर पर कुरान का सेहरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। किसी और का इंतजार फजूल है, जब तक मैं नहीं हटूंगा माइक से दूसरा आ नहीं सकता, इसलिए मुझी को बर्दाश्त करो। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, और जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए। और तौहीद कर रहा है जो मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम में 2 चीजें बहुत अहमियत रखती हैं, एक मस्जिद, दूसरे मदरसा। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। पढ़ने वाले मेहमाने रसूल, पढ़ाने वाले नायबाने रसूल, और चलाने वाले आशिकाने रसूल, मदद करने वाले जानिसाराने रसूल, और आप जलसे में आने वाले सब गुलामाने रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
कुरान को हल्के में मत लो। किसी ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा था कि हजरत कुरान में क्या है, तो गरीब नवाज ने क्या जवाब दिया कि हजरत कुरान में क्या है, तो फरमाया कि नादान ये पूछता है कि कुरान में क्या है, अबे ये पूछ के कुरान में क्या नहीं है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान में तो पूरी कायनात सिमटी हुई है। फरमाया कि जब मैं मुरीद होने के लिए अपने पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मानी के हारूनी के सामने पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मोइनुद्दीन आने में बड़ी देर कर दी। तो मैंने कहा कि हजरत आप मुझको पहले से पहचानते हैं, मेरी आपकी मुलाकात तो पहली मर्तबा हो रही है। तो फरमाया कि हिंद के सुल्तान को कौन नहीं पहचानता, तेरा हिंदुस्तान में इंतजार है, मैं तेरा काम जल्दी कर दूंगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि मेरे पीर और मुर्शिद ने कहा कि सिर्फ 1000 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ ले और मेरे पास आ। मैं सूरह इखलास, समझ गए सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मजबूत हालत में गर्दन हिलाओ, ये कमजोर हालत अच्छी नहीं है। मुसलमान का चेहरा तो ऐसा होना चाहिए कि बीमार देखे तो तंदुरुस्त हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तंदुरुस्त देखे तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। भाई मुसलमान है कि कोई भला, मुसलमान को जो अल्लाह ने दिया है वो किसी कौम को नहीं दिया है। मुसलमान की जिंदगी भी अच्छी है, मौत भी अच्छी है, जब तक मुसलमान जमीन पर रहता है, गुम्बदे खजरा को देखता है और कब्र में जाता है तो चेहरे मुस्तफा देखता है, न जिंदगी का। बेशक बेशक बेशक। फरमाते हैं कि 1000 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ी तो मुझसे कहा ऊपर को देख, क्या देख रहा है। मैंने कहा कि हजरत आपके कदमों पे कुर्बान, मुझको तो अर्शे मुअल्ला नजर आ रहा है। एक सूरह इखलास का ये कमाल, उसको पढ़ा तो अर्शे मुअल्ला नजर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत कारी तंजीम अशरफ साहिब किबला ख्वाजा गुलाम अशरफ साहिब सुभान अल्लाह तशरीफ लाएं। इधर देखें, हम स्टेज वाले उनका इस्तकबाल करेंगे। फिर मुझसे फरमाया कि भाई 1000 मर्तबा और पढ़ ले। मैंने 1000 मर्तबा और पढ़ी। कहा ऊपर को देख, क्या नजर आ रहा है। मैंने कहा आपके कुर्बान, मुझको तो हिजाबे अजमत नजर आ रहा है। देखते रहिए कुरान के करिश्मे और उसके जलवे। कहा बस आखिरी मर्तबा 1000 बार और पढ़ ले। मैंने पढ़ ली, 2 उंगलियां मेरे सामने करके कहा सच सच बता क्या नजर आ रहा है। कहा हुजूर आपके कदमों पे कुर्बान, मुझको तो 18,000 आलम नजर आ रहा है। खलीलुल उलूम के जलसे में आने वालों, सीने पे हाथ रख के बताओ कि एक सूरह इखलास का जब ये कमाल है तो पूरे कुरान का क्या कमाल। मौलाए कायनात अली मुर्तजा से किसी ने सूरह फातिहा के ताल्लुक से पूछा था। कुरान की जो इब्तदा है सूरह फातिहा से है और सूरह वन्नास पर इस मुकद्दस किताब का इख्तिताम है। अरे हजरत बताइए सूरह फातिहा के बारे में। मौला अली ने फरमाया कि सूरह फातिहा तो ऐसी सूरत है कि मैं इसकी तफसील लिखने पे आ जाऊं तो किताबें 70 ऊँटों पे ला दी जाएंगी। एक सूरह फातिहा का ये आलम, तो बाकी कितनी सूरतें हैं? 114। एक का जब ये आलम है तो 113 का आलम क्या। और आइए देखिए, ये ऐसी सूरत है कि इसके बगैर नमाज नहीं, बल्कि नियाज भी नहीं। इसकी जरूरत जिंदों को भी है और मुर्दे को भी है।
आप जब ये आयत पढ़ते हैं कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, परवरदिगार उनके रास्ते पर चलाना कि जिन पर तूने इनाम किया है। बेशक बेशक। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अरे ये खामोशी यार कैसी है? हम तो इससे पहले भी बाढ़ा यहाँ आए हैं, क्या तकलीफ है आप बताइए, हम दुआ कराएंगे उलमा से। है? जब इस जुमले को नमाजी पढ़ता है कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चला कि जिन पर तूने इनाम किया है, तो नमाजी सोचता ही नहीं बल्कि चौंकता है कि इनाम तो इंसान इंसान को दिया करता है, ये कौन लोग हैं कि जिनको खुदा ने इनाम दिया? पता लगाना पड़ेगा। अच्छा, इंसान फानी है तो उसका इनाम भी फानी, और खुदा बाकी है तो उसका इनाम भी बाकी। हमारे मुरादाबाद के एक शायर को जब समाजवादी का दौर था, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी ने शायरी पर खुश होकर 10,000 का इनाम दिया था। मैं उनको मुबारकबाद पेश करने के लिए पहुंचा, मगर जरा ताखीर से पहुंचा, कहीं बाहर गया था। मैं जब मुरादाबाद आया मुझे मालूम हुआ फला शायर को उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी ने हुकूमत ने 10,000 का इनाम दिया है। तो मैं 1 महीने के बाद उनको मुबारकबाद देने के लिए पहुंचा। मैंने कहा जनाब मुबारक हो, आपकी शायरी की बहुत कदर की गई और हुकूमत ने 10,000 का इनाम दे दिया। तो कहने लगे कोई खुशी की बात नहीं है, इस इनाम ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया, नुकसान पहुंचा दिया। मैंने कहा फायदे का तो मुझको इल्म है, नुकसान क्या हो गया? कहने लगे 1 महीना पहले 10,000 रुपए मिले थे, इतने मुबारकबाद देने वाले मेहमान आए कि 20,000 खर्च हो गए। अरे नहीं साहब, खाना भी था। तो मैं समझ गया कि इंसान फानी है, उसका इनाम भी फानी, खुदा बाकी तो उसका इनाम भी बाकी। आओ तलाश करो किसको इनाम मिला और किसको नहीं मिला। वो चीजें जहन से निकाल दो जो जहन में जमाए पड़े हो। सईद अख्तर की मुख्तसर गुफ्तगू सुनो। इस रूए जमीन पर कारून जैसा मालदार भी गुजरा, यजीद जैसा पावरफुल भी गुजरा, अब्दुल मलिक जैसा सियासतदान भी गुजरा, पृथ्वी राज जैसा राजा भी गुजरा, आसिफुद्दौला जैसा नवाब भी गुजरा। फैसला करो किसको इनाम मिला। इनमें से एक को भी नहीं मिला। अरे तो सईद अख्तर बताओ फिर किसको मिला? तो मन का इनाम कारून को नहीं, मूसा कलीमुल्लाह को मिला। दमिश्क के यजीद को नहीं, करबला के हुसैन को मिला। कूफे के हज्जाज को नहीं, बगदाद के गौसुल आजम को मिला। इनाम दिल्ली के पृथ्वी राज को नहीं, अजमेर के गरीब नवाज को मिला। इनाम लखनऊ के आसिफुद्दौला को नहीं, कछौछे के मखदूम अशरफ को मिला। इनाम भोपाल के शाहिद रजा खान को नहीं, बरेली के अहमद रजा खान को। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये इनाम नहीं है तो और क्या है कि सरकार मदीने में और चर्चा संभल में हो रहा है। वो सबसे बड़ा इनाम तो सरकार दो आलम को मिला है कि अल्लाह ने आपके सर पर खत्म नबुव्वत का ताज रखा, आपको अंबिया का इमाम बनाया। सिर्फ रहमत अरब नहीं, रहमतुल्लिल आलमीन बनाया। पिछली तमाम शरीयतें और किताबें मंसूख कर दी गई, मगर आपकी किताब और शरीयत को कयामत तक के लिए दवा बता किया गया। दस्ते दाऊद में लोहा पिघला, यहां पाए रसूल से पत्थर पिघल गए। हुस्ने यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों को फरिश्ते याद आए, और यहाँ जमाले मुस्तफा को अरब के मर्दों ने देखा तो खुदा याद आ गया। अहले अरब कहने लगे कि जब आने वाला ऐसा है तो भेजने वाला कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद ऐसे हैं तो खुदा कैसा होगा। हजरत ईसा ने तने मुर्दा में जान डाली, यहाँ सरकार ने बेजान कंकरों से कलमा पढ़वा लिया।
अरब के तबीबों ने जिस्मों का इलाज किया, खुदा के हबीब ने रूहों को शिफा अता कर दी। यूनान के हकीमों की दवाएं वो काम न कर सकी जो रसूल खुदा की दुआओं ने करके दिखा दिया। जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चीन हो, सब सामान तैयार करते हैं, मगर नबी का लाया हुआ कुरान इंसान तैयार करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाने वाला सरकार की खिदमत में आया, शहर का नहीं बल्कि देहात का था, आराबी था। कहने लगा कि मैं आप पर ईमान लाना चाहता हूँ, मगर मेरे अंदर 4 बुराइयां हैं, मैं सबको एकदम नहीं छोड़ सकता। आपके कहने से एक छोड़ दूंगा, आप कहिए तो इस्लाम लाऊं, वरना अपने घर को जाऊं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, वो ईमान के लिए आया था, कलमा पढ़ता, नबूवत व रिसालत का इकरार करता, तौहीद का इकरार करता, घर को चला जाता। सुनो मुसलमानों, उसका ये कहना कि मेरे अंदर 4 बुराइयां हैं, मैं सबको नहीं छोड़ सकता, आपके कहने से एक छोड़ सकता हूँ, आप कहिए तो इस्लाम लाऊं, वरना अपने घर को जाऊं। सवाल ये है कि उसने इस बुराई का जिक्र क्यों किया? तो बात यह है कि वो देहाती भी, वो आराबी भी जानता था कि इस्लाम में और बुराई में कोई तालमेल नहीं है। गौर करो यार, अरे मेरे चेहरे को क्या देख रहा हो? मैं तो खुद 18 साल का हूँ, सीनियर सिटीजन में चल रहा हूँ, मुझ पर तो रेलवे मेहरबान है। आप भी मेहरबानी करो यार। अरे गर्दन नहीं हिला रहे हो, थोड़ा सा मुस्कुराओ। आज तो भारत का मुसलमान मुस्कुराहट को भी तरस गया, तो कम से कम खलीलुल उलूम के जलसे में तो मुस्कुराओ। सुभान। अच्छी नीयत से मुस्कुराना भी इबादत है, अच्छी नीयत से सर झुकाना भी इबादत है। हमारे यहाँ हर चीज नीयत पर डिपेंड करती है। अगर नीयत खराब है तो सर झुकाना भी अज़ाब। क्या पता नमाज पढ़ने आया है कि जूते चुराने आया है। और अगर नीयत अच्छी है तो मुस्कुराना भी सवाब। उस्मान गनी को किसी ने मुस्कुराते हुए देखा, पूछा कि आप तन्हा क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो फरमाया कि खामोश हो जा, मेरी मुस्कुराहट पर एतराज न कर। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मैंने इस मकाम पर अपने नबी को मुस्कुराते हुए देखा। सरकार क्यों मुस्कुराए, सरकार जाने। उस्मान का काम तो सुन्नत अदा करना है। एक रिवायत मुझे और याद आ गई आपको देखकर। इस्लाम की इब्तदा घर से हुई, बाद में बाहर आई। आजकल हमारे मुल्क के वज़रा जो हैं बाहर के दौरे कर रहे हैं, यहाँ हम पे दौरे पड़ रहे हैं। अगर तारीख का स्टूडेंट आपसे ये पूछे कि वो वही जो गारे हिरा में सूरह इक़रा की शक्ल में आई थी, सरकार उसको घर लेकर आए थे, तो सबसे पहले उसका इल्म किसको हुआ? मर्द को हुआ कि औरत को? तो आप कहिए कि सबसे पहले उस वही आसमानी का जो गारे हिरा में आई थी, सबसे पहले उसका इल्म खदीजतुल कुबरा को। वही आप पर ईमान लाई, और यही खदीजा फातिमा की माँ है। अंदाजा लगाओ कि बेटी ऐसी है तो माँ कैसी रही होगी। इन्हीं के बारे में इमाम गजाली ने कहा है कि हर औरत इस्लाम की गोद में पली है, मगर खदीजा वो है कि जिसकी गोद में इस्लाम पला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, घर से इब्तदा करो, घर का माहौल अच्छा करो, घर में सफाई रखो, कुरान की तिलावत करो, एक जगह नमाज के लिए खास करो। गुसल खानों में पेशाब मत करो कि मर्द निस्यान पैदा होता है। जहां गुसल कर रहे हो यार, वहीं पेशाब कर रहे हो, ये क्या हो गया? घर का माहौल दीनी होगा, सुकून रहेगा, वरना सिवाय झगड़ों के कुछ भी नहीं है। एक घरेलू रिवायत जिसको इहयाउल उलूम में इमाम गजाली ने हदीस के नाम से नकल किया है, आप भी सुनिए। आजकल बहुत से शौहर खतरे में चल रहे हैं, घर जाने के नहीं है,
उन शौहरों को ये रिवायत याद करके घर की औरतों को सुनाना चाहिए। इमाम गजाली ने लिखा है कि शौहर अगर सफर से थका आ रहा है और औरत मुस्कुराकर इस्तेकबाल कर ले तो इस मुस्कुराहट पे उसको 70 शहीदों का सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कीजिए कि जिस हम मजहब में मुस्कुराने का ये आलम है तो सर झुकाने का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। उसका ये कहना कि मैं ईमान तो ले आऊंगा, मुसलमान तो हो जाऊंगा, मगर ये जो बुराइयां मेरे अंदर है इसका क्या होगा। मैं पूछता हूं कि बुराई का जिक्र क्यों किया उसने। दरअसल वो देहाती, वो अरबी भी जानता था, वो जाहिल था कि इस्लाम में और गुनाह में कोई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर मुफ्ती मोहम्मद अलाउद्दीन साहिब किबला, काजी शरअ व मुफ्ती आजम संभल, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक अहमद साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए। इस्तकबाल हुआ। जैसे जैसे हमारे बुजुर्ग स्टेज पर तशरीफ लाते जा रहे हैं, महफिल की बरकतें जमीन से आसमान पर पहुंच। बात पूरी कर लूं? अरे आप भी तो यार कुछ कह दो। ये उलमा तो हम पर मेहरबान ही हैं, हम आपकी तरफ से परेशान हैं, तो हमारी परेशानी दूर कर दो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जिन बुराइयों को सरकार ने 1400 बरस पहले मिटाया था, अगर मुसलमान ही उन बुराइयों को जिंदा कर दे, जिंदा करे जैसे कि जिंदा हो रही हैं, तो क्या रूहे रसूल को तकलीफ न पहुंचेगी। शराब को भी तो मिटाया था, जिना को मिटाया था, चोरी को मिटाया था। क्या ये बुराइयां मुसलमानों में नहीं चल रही हैं? फिर ये समझना कि हमें तो सरकार से मोहब्बत है, तो क्या मोहब्बत रसूल ने इन बुराइयों की इजाजत दे दी है? इस्लाम में और बुराई में कोई तालमेल नहीं। आदमी जब मुसलमान हो गया तो बुराई करना तो दरकिनार, बुराई का तसव्वुर भी उसे नहीं करना होगा। है? ऐसे फिक्र में पड़ गए कि जैसे मौलाना ने बहुत बड़ी हम पे जिम्मेदारी डाल दी हो। मैं पूछता हूं कि आप ये तो हमसे कहते हैं कि मौलाना इस्लाम खतरे में है, तो मैं कहूंगा कि इस्लाम खतरे में नहीं है, तुम खतरे में हो। पहले स्टेज तवज्जो फरमाएं। आपकी खामोशी से ये नशक हो रहा है कि मौलाना गलत तकरीर कर रहा है। हाँ, अरे बोलो। हमें खतरे में तो वो हो जो नजर आया हो। आज तक इस्लाम नजर नहीं आया, ना आया ना। उस नजर ना आना ही इस्लाम के ताकतवर होने की अलामत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो नजर आता है वो कमजोर, जो नजर नहीं आता वो ताकतवर। जिस्म नजर आता है, रूह नजर नहीं आती। जल्दी से फैसला करके बताओ कि जिस्म ताकतवर है कि रूह। 5 मिनट का टाइम तो मैं दे रहा हूं। मैं मशवरे में बड़ी बरकत होती है ना। बोलो जल्दी से। जो सवाल करो यार, एकदम इमाम साहब के पास पहुंचते हो मौलाना के कि जवाब दे दो, तो सारी जिम्मेदारी मौलाना पे डाल दी। आपका क्या प्रोग्राम है? अगर इतनी जिम्मेदारी डाल रहे हो तो इनकी तनख्वाह भी तो बढ़ाओ। तनख्वाह बढ़ाने को तैयार नहीं, सारी जिम्मेदारी डाल रहे हो। अरे इस्लाम खुदा का पसंदीदा दीन है, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं मिटा सकती। इसके मिटाने वाले मिटते जा रहे हैं। ये पूरी आबोताब के साथ बाकी है। नमरूद मिट गया, फिरौन मिट गया, हामान मिट गया, शद्दाद मिट गया, यजीद मिट गया, हलाकू मिट गया, चंगेज मिट गया, नेपोलियन मिट गया, स्टालिन मिट गया। 2-4 और रह गए हैं, नंबर उनका भी आने वाला है। मगर इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा, सरकार का फरमान रहेगा, बरेली वाले का फैसला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हर बात में डरना यार, और हमको डराना। हम संभल, हम भोजपुर के, हमें डरना तो हमको चाहिए। हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से वाकिफ हैं।
संविधान से भी वाकिफ हैं। कोई खिलाफ कानून बात कहकर आपको फंसाएंगे नहीं इंशाअल्लाह। क्या समझे आप? मैं आपको मशवरा दूंगा कि इस्लाम की हिफाजत खुदा पे छोड़ो, आप इस्लाम से फायदा उठाओ, जिंदगी में इसको नाफिज करो, इसका नमूना बनकर दुनिया को बता दो, ताकि गैर मुस्लिम भी ये कहने पर मजबूर हो जाए कि मुसलमान ऐसा है तो पैगंबर कैसा रहा हो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मुसलमान का काम इसके सिवा कुछ नहीं है कि वो अपने किरदार और अमल से अपने नबी का तारुफ कराए। बेशक बेशक। हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2000 बरस पहले कहा था कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। इस इरशाद का मतलब ये है कि हर बड़े की पहचान छोटा कराता है, दरख्त की पहचान फल कराता है, बाप की पहचान बेटा कराता है, उस्ताद की पहचान शागिर्द कराता है, पीर की पहचान मुरीद कराता है, गुरु की पहचान चेला कराता है, इमाम की पहचान मुक्तदी कराता है और नबी की पहचान उम्मती कराता है। उम्मती वो है कि जिसे देखकर नबी याद आए, जिसके अखलाक को देखकर नबी का अखलाक। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अरे आज के नौजवान को देखकर अगर बम्बई का आमिर और सलमान याद आए, डूब मरने का मकाम है। मुसलमान नौजवान तो वो है कि जिसे देखकर खालिद इब्ने वलीद याद आए, सलाहुद्दीन अय्यूबी याद आए, तारिक इब्ने ज़ियाद याद आए, सिंध का वो कासिम याद आए कि जिसके चेहरे को सिंध के हिंदुओं ने देखा था तो पुकार उठे कि ये चेहरा झूठे का नहीं बल्कि सच्चे का है। और एक जुमला और कहा था कि जब ये आने वाला ऐसा है तो इसका भेजने वाला कैसा होगा। आइए आइए तशरीफ लाइए। सुभान अल्लाह। आखिर वक्त तक इजाफे होते रहेंगे, बरकतें बढ़ती रहेंगी। और मैं तो एक ऐसा खुशकिस्मत इस स्टेज का मुकर्रिर हूँ कि जब मैं खड़ा होता हूँ ये बुजुर्ग उसी दरमियान में आते हैं। कितना खुशकिस्मत हूँ। ये सारे करम मुझ पर हुआ करते हैं। बस एक तारीख का तराशा सुनिए कि बरेली शरीफ करीब है, अहले सुन्नत का मरकज है नहीं है? हर बात यार पूछ के बताओगे क्या? अब ये अहले सुन्नत का मरकज है जी। हाँ, दिल्ली मुल्क की राजधानी है, इस बरेली पर खुदा की मेहरबानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल्ली सियासत का मरकज है, बरेली अकीदत का मरकज है। दिल्ली में जुल्फे सियासत को संवारा जाता है, बरेली में कल्बो रूह को निखारा जाता है। दिल्ली के कूचाओ बाजार में सामान बिकते हैं, आला हजरत के आस्ताने पे इश्क व इरफान के खजाने लुटते। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। गाजीपुरी ने एक बल कहा था, 4 मिसरे मुझे याद थे। मुझसे बरेली के एक बुजुर्ग ने कहा कि भाई बंद तो 6 मिसरों का होता है, 2 आप लगा दो। तो मन का लगा तो दूं, मगर ये महंगाई मुझे शायरी नहीं करने दे रही, पहले इसे तो खत्म कराओ। अब आप वो बंद सुनिए। ये बरेली नहीं ईमान का मस्कन है यहाँ। अच्छा, दान न देने की कसम अगर खा रखी है तोड़ दो, कफारा ये मदरसे वाले अदा करेंगे। बड़े यार लोहा लाड आदमी हो यार, बड़े मजबूत आदमी हो आप हैं? सवालात तो बहुत करते हो कि मौलाना, मन कहा कि बरकत कहाँ गई? मन का जब तेरी हरकत ही अच्छी नहीं है तो बरकत कहाँ से आएगी? ये बरेली नहीं ईमान का मस्कन है यहाँ, आशिक़े सैयदे अबरार का मदफन है यहाँ, एक नई रुत है यहाँ, इल्म का गुलशन है यहाँ। और क्या मिसरा कहा था फसीही ने कि भीनी भीनी है फजा, इश्क का सावन है यहाँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छे मिसरों का खून करने में बहुत बड़े माहिर हो। ये बरेली नहीं, वाह वाह वाह, आशिक़े सैयदे अबरार का मदफन है यहाँ, एक नई रुत है यहाँ, इल्म का गुलशन है यहाँ, भीनी भीनी है फजा, इश्क का सावन है यहाँ। अब वो 2 मिसरे मेरे सुनिए।
कि फूल तो फूल हैं कांटे भी जिया देते हैं। हाँ फूल तो फूल हैं कांटे भी जिया देते हैं। उस जर्रे इस शहर के सूरज का पता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बगैर तरन्नुमी के अच्छा आप सब मुबारक हो। सुभान अल्लाह, वाह आपने नवाजा, इज्जत अफजाई की। हम इससे आगे भी मतलब ये चाहेंगे कि आप इज्जत हैं? हमारे लिए शायरी कोई मुश्किल नहीं है। सुनिए, मैं इस लाइन में आज से नहीं हूं, सन 80 से हूं। कोई सूबा क्या शहर क्या, बाहर मुल्कों में भी गया हूं जी। मुझसे जब दिल लखनवी ने कहा था कि मौलाना 4 मिसरे सुनिए, वो बड़ा शायर था। अब हम तो शायर भी नहीं हैं, अलबत्ता शायर नवाज जरूर हैं। उसने मौला अली के ताल्लुक से कहा था कि सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफ़ा से कह दूंगा, मुश्किलों सामने से हट जाओ वरना मुश्किल कुशा से कह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ मौलाना यूसुफ रजा उठवाएंगे, मैं नहीं उठवाता हूं, मगर उठाना चाहिए। मुझे डर ये लगता है कि आज अगर मैंने हाथ उठवा दिए तो कल को पाँव का भी तो दब्बर आ सकता है। तो इतनी रहमत मुसलमानों को नहीं देनी चाहिए। मौला अली के ताल्लुक से कहा उसने, सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफ़ा से कह दूंगा, मुश्किलों सामने से हट जाओ वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। मैंने कहा दिल मेरी भी रगे शायरी रही है, मुझसे भी सुन ले। बोले सुनाइए। मैंने कहा तेरा पुराना है, मेरा सब नगद है, अभी का है। बोले कहिए। मैंने कहा दीन के मुख्तदा से कह दूंगा, कौम के रहनुमा से कह दूंगा, नजदियों सामने से हट जाओ वरना है मदरसा से कह दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़े साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा अलैहि रहमत व रिज़वान, जब मुल्क की तकसीम नहीं हुई थी, अंग्रेजों की अमलदारी थी, तो वो लाहौर एक मुनाजरे में गए थे। बड़े हसीन बड़े खूबसूरत आलिम थे। इधर से ये जा रहे थे, उधर से एक अंग्रेज आ रहा था, तन का उजला मन का काला। मौलाना हसीन और खूबसूरत इंसान थे। उसने जैसे ही मौलाना को देखा रुक गया, मौलाना को भी रोक लिया और बार बार चेहरे पे, अरे भाई क्या देख रहा है। दूसरे दोस्त ने उसने कहा, बड़े हसीन और जमील इंसान थे। तो अंग्रेज ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। अंग्रेज ने कहा था कि भाई मैं तो ये समझा हूं कि जब हिंदुस्तान के हामिद के हुस्न का ये आलम है तो मदीने के मोहम्मद के जमाल का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। कि अपने किरदारों अमल से अपने नबी का तारुफ करें। और मैं अब इससे ज्यादा सिलसिला गुफ्तगू दराज नहीं करूंगा। भाई मैं तो यहाँ का पुराना हूँ और मुझे तो असल में आप मुकर्रिर न समझे, एक यहाँ का मुंतजिम समझे। माशाअल्लाह ये दस्तारबंदी का मौका है, अराकीन भी मौजूद हैं, असातिज़ा भी मौजूद हैं। और सुबहान अल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि जामिया के शेखुल हदीस मुफ्ती आदम संबल हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अलाउद्दीन साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और भी संबल के उलमा और मशाइख हैं। सुबहान अल्लाह हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना तंज़ीम अशरफ साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। सुबहान अल्लाह ये हुजूर अजमलुल उलमा के नबीरे हैं, जिन्होंने उनको न देखा हो मौलाना को देखे कि इनका जलवा उन्हीं का जलवा है। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बया हुआ है वो आगाज़ बाब है। अस्सलामु अलैकुम।